पाकिस्तान का एक ऐसा नौजवान जिसने 4 साल की उम्र में कामयाबियां अपने नाम करना शुरू की और कामयाबियों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया और एक ऐसा IoT गीजर इजाद किया जिसे आप अपने मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं। इनसे हम ये जानेंगे कि इतना यूनिक आइडिया इन्हें कैसे आया और इसका एग्जीक्यूशन प्रोसेस क्या था। ये मैं 2 बटन ऑन किए हैं और ये ऑन हो। अब इसके अंदर मैंने एक सेंसर इंस्टॉल किया हुआ है। अगर तो वो आग सेंस ही नहीं कर रहा, उसके अंदर सेंस नहीं है, उसका टेम्परेचर हाई नहीं हो रहा, तो ऑटोमेटिकली गैस ऑफ कर देगा। IoT गीज़र, आप उसके ज़रिए अपने घर का गीज़र इजीली अपने फ़ोन के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। हुज़ैर, इतनी छोटी उम्र में इतने सारे एजाज़ात हासिल करने के साथ साथ ये इतना यूनिक आइडिया कैसे और कब आपके जहन में आया? मैंने एक प्रोमो देखा था SNGPL का, उसमें था कि हमें गैस की सेविंग करनी है, तो मैंने सोचा क्यों ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया जाए जो आपके ड्रम गीज़र्स हैं उनका पायलट 24 आवर्स रनिंग कंडीशन में आपकी गैस कंज्यूम हो रही है, कोई ऐसा प्रोडक्ट डिज़ाइन कीजिए, कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जाए जिससे गैस की कंजम्पशन कम हो जाए और गैस सेव की जाए। ज़बरदस्त। अच्छा हुज़ैर, ये एक चूल्हा हमारे सामने पड़ा हुआ है, तो ये IoT गीज़र तो नहीं है, तो ये क्या थोड़ा सा बताएंगे क्या वजह है? ये आप जैसे प्रोटोटाइप समझ लें, वैसे इसके साथ जो फिटिंग वगैरह है वो इजीली आपको अवेलेबल है ड्रम जो गीज़र्स हैं उनके लिए, क्योंकि गीज़र जो है ना आपके घर के बड़े कोने में पड़े होते हैं साहब, उधर उस तरह की लाइट भी नहीं होती, कैमरा की वीडियो रिकॉर्डिंग जो है थोड़ा टफ हो जाता है, व्यूअर्स को दिखाना थोड़ा मुश्किल हो जाता था कि वो अगर आपको गीज़र दिखाते तो वो आपके लिए थोड़ा मसला होता, तो इसलिए फ़िलहाल ये चूल्हा जो है प्रेजेंटेशन के लिए रखा था कि आपको समझ आ सके कि ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। अल्टीमेटली ये यूज़ गीज़र के लिए ही किया जाएगा। ये गीज़र के साथ साथ इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जा सकता है, आपके घर के स्टोव में भी इजीली यूज़ हो सकता है, जहाँ इसको आप मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट्स में इसी टेक्नोलॉजी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पर बर्नर का यूज़ होता है और आप चाह रहे हैं कि आप उसको अपने फ़ोन से कर लें कंट्रोल, इजीली वहाँ पे हो सकता है। ज़बरदस्त। अच्छा, थोड़ा सा इसकी डेमोन्स्ट्रेशन हमें देंगे कि ये किस तरह से टेक्नोलॉजी काम करती है? इसके अंदर कुछ सेंसर्स हैं जो कि आपको आपके पानी का टेम्परेचर बताते हैं। आप इजीली अपनी रज़ाई में बैठ के, सर्दियों में तो जब गीज़र चलाना था तब ठंड होती है तो बड़ा मुश्किल लगता है उठ के जाएं, और ख़ास तौर पे जो बिल्डिंग्स हैं, हाई राइज बिल्डिंग हैं, तो वहाँ पे आपको टॉप पे जाना पड़े, तो वैसे ही तो अपने कमरे में इजीली बैठ के अपने फ़ोन ओपन करें, वहाँ पर एक ऐप है, उससे आप अपने टेम्परेचर मॉनिटर कर सकते हैं, आपके पानी का टेम्परेचर कितना है। आप इसमें टाइमर भी सेट कर सकते हैं कि इस टाइम पे जाके गीज़र स्टार्ट हो जाए। उसके साथ इसकी स्टोव का टेम्परेचर है, वो सर्दियों में होता है ना, हवा की वजह से आग बुझ जाती है, तो उसमें भी ये मॉनिटर है कि आपको मॉनिटर रहेगा कि आपकी आग बुझेगी, अगर बुझ भी जाती है तो आपकी गैस वेस्ट नहीं होगी। ये आपके फ़ोन से कंट्रोल होती है। जी जी। इस वक्त ये वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड है, ये टेम्परेचर बता रहा है। अच्छा, मैं इस पे 2 टेम्परेचर्स देख रहा हूँ, ये 2 टेम्परेचर्स किस किस चीज़ के? एक पानी का टेम्परेचर, इस पर सेंसर नीचे पड़ा हुआ है पानी का, जो गीज़र का वाटर है या टैंक जो होता है, ठीक है, इसके अंदर आप फिट करेंगे। उसके साथ ये स्टोव का टेम्परेचर है, ठीक है, वो आपको बता रहा है इस वक्त उसको हीट मिली थी थोड़ी देर पहले, तो वो इस वक्त 48 है, वो ऐसा ऐसा डाउन आ रहा है। अच्छा, ये डिग्री जो 48 ऊपर शो कर रहा है, ये कितना टेम्परेचर होना चाहिए जो आपको पता चल जाएगा कि नॉर्मल है? ये डिपेंड करता है आपकी सेंसर की फिटिंग पे। अगर तो मैं आग के बिल्कुल ऊपर रखूंगा वो 120 अबव निकल जाएगा, ठीक है, तो अगर दूर रहेगा तो 40, 50, 60 इस तरह डिपेंड करता है। तो फिर वो सेंसर जो है वो डैमेज नहीं हो सकता इस आग से? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि वो सेंसर फिलहाल मैं इस स्टोव के अंदर ही देख रहा हूँ कि बड़ा करीब है ये सेंसर है, आई थिंक ऐसे ही है, लेकिन ये थर्मोकपल होते हैं सेंसर्स, इजीली आप इनको, इनकी टेम्परेचर की लिमिट होती है, ये 1000 टेम्परेचर की लिमिट वाला है। और जो मैक्सिमम टेम्परेचर आग का होता है, चूल्हे का, स्टोव का या गीजर का, वो कितना होता है? वो अराउंड 120 से अबव होता है। सो अभी जो है इसको जला के दिखाएं बर्नर को, किस तरह से वो काम करेगा। ये मैं 2 बटन ऑन किए हैं और ये ऑन हो। अच्छा, दोनों बटन्स को आपने ऑन किया है, वाटर टेम्परेचर के बटन को और जो ये सेंसर का बटन है, दोनों को मोबाइल के ऊपर क्लिक करते ही विद इन नो टाइम जो है बर्नर हमारे सामने स्टोव का ऑन हो गया। मैंने ऑफ कर दिया तो टाइम के साथ साथ ऑफ हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये अभी तो हम जो ये डेमोन्स्ट्रेशन ले रहे हैं, ये ले रहे हैं चूल्हे के ऊपर, ठीक है, तो इसका मतलब ये सेंसर जो है ये घरों में जो डोमेस्टिक हमारे स्टोव यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रिक, अमूमन हम देखते हैं कि वो ऐसे बटन दबाया तो वो इलेक्ट्रिसिटी से जो चूल्हा जल जाता है, तो उसकी भी रिप्लेसमेंट हो सकता है? ये जस्ट अ प्रोटोटाइप है। 2 गीज़र टाइप्स होती हैं, एक इंस्टेंट गीज़र होता है और एक ड्रम गीज़र होता है जो ओल्ड होते हैं। तो ये ड्रम गीज़र के लिए, जो इंस्टेंट गीज़र होता है उसमें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स भी कुछ होते हैं और साथ उसकी गैस की भी होती है, तो उसके लिए ये नहीं है, ये बल्कि ड्रम गीज़र के लिए। ठीक है। अच्छा हुज़ैर, आपको पता है जैसा कि इसमें गैस जो है वो इन्वॉल्व है और उसमें इस्तेमाल होना है, और गैस कितनी ख़तरनाक होती है कि अगर खुली हुई रह जाए खुदा ना खास्ता, तो पूरी दुनिया में व्यूअर्स आप जानते हैं कि करोड़ों लोग जो है गैस के हादसात की वजह से जो है वो बेचारे शहीद हो जाते हैं, अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। तो आपने कोई ऐसा सिस्टम रखा है इसमें सिक्योरिटी का कि अलार्म बज जाए या आपके मोबाइल के ऊपर आपकी एप्लीकेशन के अंदर कोई उसका अलार्म आ जाए? अब इसके अंदर मैंने एक सेंसर इंस्टॉल किया हुआ है। अगर तो वो आग सेंस ही नहीं कर रहा, उसके अंदर सेंस नहीं है, उसका टेम्परेचर हाई नहीं हो रहा, तो ऑटोमेटिकली गैस ऑफ कर देगा। वो गैस ऑफ हो जाएगी, गैस आपकी लीक भी नहीं होगी और कोई लीकेज वगैरह की वजह से कोई ब्लास्ट वगैरह का भी खतरा नहीं होगा। और वो सेंसर
कि ख़राब होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो ख़राब हो जाए, वो बताए ही ना। बहुत कम है ये रिस्क भी तो है ना, बहुत बड़ा फैक्टर है। या पैसे ही है, लेकिन अगर आप ख़राब हो गया तो आपके फ़ोन पे लिखा आएगा कि नहीं सर, वो नहीं चल रहा है फ़ोन, उधर वो डैशेज आ जाएंगे कि आपके पास इसका। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो ख़राब हो जाए और गैस चलती रह जाए। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि जो मैंने प्रोग्रामिंग की हुई है, अगर वो टेम्परेचर ही नहीं उसको मेरा ऑफ रहेगा। यूज़र एक दफ़ा मैं अपने खुद से भी इसको ज़रा ऑपरेट करके देखना चाहूँगा कि क्या किस तरह से ये टेक्नोलॉजी काम कर रही है। ये मोबाइल है जी और ये दोनों टेम्परेचर शो हो रहे हैं, तो दोनों ऑफ का स्टेटस जो आ रहा है व्यूअर्स दोनों का ऑफ का आ रहा है और मुझे सिर्फ इनको दोनों को ऑन करना है। वाटर टेम्परेचर को ऑन किया और ये बर्नर को जो है ऑन किया और थोड़ा डिले के साथ ही ऑन होता है। वाओ, ज़बरदस्त, इट्स अमेजिंग। व्यूअर्स पूरी दुनिया के अंदर जो है बहुत सारी टेक्नोलॉजीज जो है स्मार्ट डिवाइसेस पे काम हो रहा है, लेकिन ये जो गीज़र है IoT गीज़र, इसके अंदर मेरा ख्याल है पाकिस्तान में पहली बार ये लॉन्च हुआ। अच्छा, मैं एक बॉक्स पड़ा हुआ देख रहा हूँ आपके साथ, तो ये जो बॉक्स है यही वो बॉक्स है जिसको आप थर्मोस्टेट के रिप्लेस करके तो उसकी जगह पर ड्रम गीज़र के अंदर लगा देते हैं। ये अब यही बॉक्स है, इसके अंदर मैंने कुछ सेंसर्स वगैरह की एडिशन किया और सारा कुछ सर्किट डिज़ाइन किया हुआ है, जिसके अंदर माइक्रो कंट्रोलर है, तो वो आपके फ़ोन के साथ कंट्रोल होता है वाईफाई के थ्रू, वो सेंसर उसमें लगे हुए हैं, तो वही सारे सिग्नल सेंड करता है, वही सारे सिग्नल रिसीव करता है। तो मेन जो आप कह लें कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है, उसी तरह ये भी उसी तरह काम करता है जिस तरह एक CPU काम कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कि ये इस गीज़र का जो है वो ये ब्रेन है या CPU है। अच्छा, तो इस बॉक्स के अंदर आपने जो है 2 सेंसर्स यूज़ किए हुए हैं, ये बॉक्स एज इट इज़ उसके अंदर फिट इन हो जाएगा। अच्छा हुज़ैर, IoT गीज़र है तो ऑब्वियसली इसके लिए इंटरनेट जो है वो एक लाजमी जुज़्व है। सो हैकर्स भी दुनिया में बैठे हुए हैं, बड़े बड़े हैकर्स हैं। सो आपको नहीं लगता कि अगर किसी को नुकसान पहुंचाना चाहे कोई, तो वो इस टेक्नोलॉजी से वो हैक करके तो वो गैस खुला छोड़ दे या कुछ भी ऐसा रिस्क इसके साथ इन्वॉल्व हो जाए? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी अपनी ऐप डेवलप की हुई है मैंने, उसके ऊपर आपको आपकी ईमेल आईडी के ऊपर ही एक स्पेशल कोड आता है, IP एड्रेस जिसे कहते हैं, तो वो आप जब तक एंटर नहीं करेंगे ऐप के अंदर आप नहीं कर सकते। ये मैंने फैक्टर देखा था कि कोई मोहल्ले वाला ही आपका गीज़र कंट्रोल कर रहा हो, लेकिन ऐसा कोई मैंने इसमें ड्रॉबैक नहीं रखा हुआ। बाकी इसमें बात है कि गैस ऑन रह जाएगी, वो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने इसमें प्रोग्रामिंग ऐसी की हुई है कि उसको कोई चेंज नहीं कर सकता अंटिल मैं करूँ। अच्छा, अगर इंटरनेट जो है वो इसके लिए लाजमी है ऑब्वियसली, तो उससे कॉस्ट जो इसकी बढ़ नहीं जाएगी कंज्यूमर को? नहीं, गैस बचाते हुए इंटरनेट के चार्जेस पड़ना शुरू हो जाएंगे। इंटरनेट अगर तो आपका अनलिमिटेड है, वैसे भी अगर लिमिटेड भी है तो ईजीली इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बाइट्स का फ़र्क आएगा। ये कोई ज़्यादा इंटरनेट आपका नहीं पीता, ये कौन सा आपकी यूट्यूब की सर्फिंग है कोई और सर्फिंग? ऑब्वियसली व्यूअर्स, आपको पता है आज के दौर में तो हर जो है छोटे बड़े के हाथ में जो है मोबाइल फ़ोन है और हर घर में जो है वाईफाई की टेक्नोलॉजी, बिकॉज पूरी दुनिया स्मार्ट हो चुकी है, पाकिस्तान स्मार्ट हो चुका है, इवन हमारे विलेजेस भी स्मार्ट हो चुके हैं। तो अब इंटरनेट जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं जो कहीं पे अवेलेबल ना हो सके, हर घर के अंदर इंटरनेट मौजूद है और उसकी कोई कास्ट का खर्चा, कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस उसका नहीं होगा यकीनी तौर पे। अच्छा उज़ैर, कितने यूज़र्स जो हैं एट अ टाइम जो है इसके अंदर ऐड हो सकते हैं इस एप्लीकेशन के अंदर? मेरी ऐप डेवलप मैंने अपनी की हुई है, उसके अंदर आपको जब तक आपके पास वो IP एड्रेस है, जो वो IP एड्रेस जिसके पास वो है वो ईजिली अपनी ऐप में करेगा तो वो कनेक्ट हो सकता है। लेकिन इसके अंदर ऑटो सिंकिंग भी है कि जो भी नेट से कनेक्टेड है और वो देख सकता है, अगर आपके हाथ में दोनों फ़ोन्स हैं और वो दोनों कनेक्टेड हैं इस डिवाइस के साथ, तो दोनों सिंकिंग में है। यहाँ से ऑफ होगा तो यहाँ से भी ऑफ होगा। ठीक है, कोई ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ से भी ऑन हो गया यहाँ से भी ऑन हो गया। तो मैं नेक्स्ट आपसे पूछने ही वाला था कि अगर मुख्तलिफ यूजर्स होंगे तो आपने ऑन किया, किसी और ने ऑफ कर दिया, तो ब्लास्ट वगैरह का भी कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई नहीं, वो ऑटो सिंकिंग है उनके आपस में। अगर एक ने ऑन किया तो तमाम यूजर्स के पास उसका स्टेटस आ रहा होगा कि गीजर ऑन है, और अगर ऑफ है तो तमाम के पास स्टेटस आ रहा होगा कि इट्स ऑफ। अच्छा, यूजर्स की कोई तादाद नहीं है कि अनलिमिटेड यूजर्स जो है इसके अंदर ऐड किए जा सकते हैं?